पर बात करने वाले हैं। मतलब इस चर्चा का जो मुख्य मकसद है ना, वो उम्मीद, पुनर्निर्माण और मानवीयता के बीच के उस गहरे रिश्ते को समझना है। हाँ बिल्कुल। और ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी तरह से दिल को छू लेती है। सही कहा। तो देखिए, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक पुराना घर किसी की आंखों के सामने पूरी तरह ढह रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, मलबा गिर रहा है, और तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति सामने आता और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा घर वापस बनाऊंगा। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात कह दी उसने अचानक से। हाँ वही ना। फिर वो व्यक्ति अपनी पूरी टीम को बुलाता है और पुराने ढांचों को पूरी तरह तोड़कर एकदम नया और मजबूत घर बनाने का प्लान पेश करता है। अगर मैं इसकी एक एनालॉजी दूं तो ये वैसा ही है जैसे जब किसी कंप्यूटर में पूरी तरह वायरस आ जाता है। हाँ, तो पुरानी फाइल्स को रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं होता। एकदम सही। मतलब उन्हें ठीक करने के बजाय पूरे हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना ही ज्यादा बेहतर होता है ना। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। देखिए, पुरानी चीजों को पूरी तरह हटाना कभी कभी नए निर्माण के लिए सबसे जरूरी कदम होता है। घर का टूटना एक ऐसी समस्या लगती है जिसे ठीक करना शायद नामुमकिन हो, लेकिन असल में ये एक नए और बेहतर आगाज का अवसर बन जाता है। मतलब एक नई शुरुआत करने का बिल्कुल नया मौका। हाँ, वही। उस व्यक्ति ने सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि सीधे एक्शन लिया। पुरानी और कमजोर नींव को हटाकर उसने स्थायी समाधान पर ध्यान लगाया, और यही वजह है कि उस पूरे पुराने ढांचे को गिराना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ उस लेख में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। निर्माण करने वाली वो टीम उन बुजुर्गों को सिर्फ एक आश्रय नहीं देती, वो 3 अलग-अलग और हैरान कर देने का फैसला करते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 3 तोहफे? ये तो सच में हैरत अंगेज है। हाँ, वो लोग एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग घर बनाते हैं। पहला घर तो बहुत तेजी से और मजबूती से तैयार किया जाता है ताकि उन्हें तुरंत एक छत मिल सके। फिर दूसरा घर पहले से एकदम अलग और थोड़ा यादगार डिजाइन का बनाया जाता है। अच्छा, और तीसरा घर कैसा था? तीसरा घर तो एक बिल्कुल नई जगह पर ढूंढकर बनाया जाता है और वहाँ एक और शानदार निर्माण होता है। पर यहाँ मुझे एक सवाल थोड़ा असमंजस में डाल रहा है। मैं सोच रही थी कि कैसा सवाल? मतलब देखिए, जब कोई व्यक्ति बेघर हो जाता है, जिसका सब कुछ बिगड़ गया हो, तो उसे शायद बस जल्दी से एक सुरक्षित छत की जरूरत होती है। क्या एक ही वक्त में 3 बिल्कुल अलग अलग विकल्प सामने रख देना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग नहीं होगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। भौतिक रूप से देखा जाए तो एक मजबूत छत दे देना काफी लगता है, पर यहाँ मनोविज्ञान दरअसल थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वो कैसे? देखिए, जब लोग अपना सब कुछ खोते हैं तो दुख सिर्फ उस भौतिक सामान के नुकसान का नहीं होता, वो अंदर से असहाय महसूस करते हैं। वो अपने फैसले लेने की क्षमता और अपना आत्मसम्मान भी खो देते हैं। ओह, मतलब उनका अपनी ही जिंदगी पर से कंट्रोल चला जाता है। एकदम सही पकड़ा। तो ये 3 विकल्प देने का मकसद सिर्फ छत देने के बारे में नहीं था। ये उनका आत्मसम्मान लौटाने और उन्हें अपनी किस्मत खुद चुनने की आजादी देने का एक बेहतरीन तरीका है। सही बात है। चुनने की आजादी मिलने से उन्हें वापस लगता है कि उनकी जिंदगी पर उनका ही नियंत्रण है। ये तरीका उन्हें लाचार महसूस कराने के बजाय वापस सशक्त बनाता है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है, और मुझे लगता है आत्मसम्मान लौटाने का ये विचार इस कहानी के क्लाइमैक्स को बहुत बड़ा बना देता है। हाँ, क्योंकि अब तीनों घर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं ना। बिल्कुल। और अब एक बड़ा फैसला उनके सामने है। वार्डन मॉन्स और उन बुजुर्गों से पूछा जाता है कि आखिर इनमें से कौन सा घर चुनेंगे वो लोग। एक नया भविष्य अब उनके सामने खड़ा था जो उन्हें खुद चुनना था। और इस चर्चा को समेटते हुए मैं यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतों तक सीमित नहीं है। यह भविष्य की उम्मीद और निस्वार्थ सेवा के बारे में है। उन अनजान लोगों ने सिर्फ एक इमारत नहीं खड़ी की, बल्कि एक टूटे हुए परिवार को चुनाव की आजादी वापस लौटाई है। सही कहा। और इस गहरी बात के साथ आज के इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के विचार के लिए एक आखिरी सवाल पीछे छूट जाता है। वो क्या? यही कि सच्चा घर आखिर क्या होता है? क्या ये सिर्फ वो भौतिक इमारत है जिसे चुना जाता है, या वो निस्वार्थ मेहनत और इंसानियत है जो उस इमारत को खड़ा करती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर उम्मीद हम सबको शांति से विचार करना चाहिए।